हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो एग्जामें हुई है ग्रुप डी की, आपने भी बहुत सारे विद्यार्थियों से आपस में बात की होगी कि ग्रुप डी में क्या चल रहा है, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपको शुरू से ही पता था कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से चलेगा। अगर आप 2024 के पेपर देखेंगे तो 2024 के जो पेपर थे वो टोटल ही 10वीं की किताब से चले थे, मतलब ज्यादातर जो पार्ट उठाया वो 10वीं से उठाया। अब जो पार्ट चल रहा है ना, वो चल रहा है 9वीं को ज्यादा फोकस कर रहे लोग। दो ही तो चीज है यार, पेपर बनाना है 9वीं और 10वीं। तो ये तो पक्का है कि पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है और बच्चे के पेपर अच्छे भी हो रहे हैं। ऐसे नहीं यार, आपका भी अच्छा होगा। देखिए, आज एक बच्चे का मैसेज था मेरे पास और उसका पेपर बहुत अच्छा रहा। कहाँ गया भाई? देखिए, आज का मैसेज था, बहुत अच्छा था बच्चे, मजा आ गया इस तरह के मैसेज देख के। हेलो सर, आज मेरा ग्रुप डी का पेपर था और आपके दोनों बुक से और आपकी बायोलॉजी की मैराथन जो क्लासें हमने लगाई है वहां से पूरा पेपर आया है। मतलब बच्चे ने पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन किए। अब सही 24 होगा 23 होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके पास ये खुशी है कि उसका पेपर अच्छा हुआ है। दोस्तों, एक छोटे से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी मैं आपको बता दूं कि एक टॉपिक जो आपको बच्चों से मुझे मिला है और वो कह रहे हैं कि सर यहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, एक टॉपिक का नाम जो कि मैंने बार बार आपको पढ़ाया है, टॉपिक का नाम था आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन क्षमता से क्वेश्चन तो आने ही थे, लेकिन क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। मैग्निफिकेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं थोड़ा सा कम टाइम में इसमें आपको कंप्लीट करा देता हूं। दोस्तों, आवर्धन क्षमता का मतलब है, आवर्धन क्षमता से हमें यह पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या है। पहले इस मतलब को थोड़ा सा समझिए। मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिंब से, बिंब मतलब वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा, इस बात को बताता आवर्धन क्षमता। दोस्तों, थोड़ा सा समझिए। दर्पण और लेंस के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं दर्पण के लिए बात करूंगा तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। जी हां, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, या फिर माइनस बी अपॉन यू से हम ज्ञात कर सकते हैं। सर वी क्या है? प्रतिबिंब दूरी बटे में नीचे आएगी बिंब दूरी, आगे माइनस का निशान लगा हुआ है, ध्यान रखना। पूरा खेल ही प्लस माइनस का है। अगर मैं जब लेंस के क्वेश्चन करने जाऊंगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला एक तो यही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। साथ में अगर आपको क्वेश्चन में प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दे रखी है तो आप इससे भी ध्यान रखना, यहां माइनस का निशान है। आवर्धन क्षमता जब ज्ञात करोगे दर्पण में, यहां पर माइनस का निशान है, यहां पे माइनस का निशान नहीं है, यहां प्लस का निशान है, ऐसे मान लीजिए। पहली बात, दर्पण के लिए अलग फॉर्मूला काम करेगा, लेंस के लिए अलग फॉर्मूला काम करेगा। ये तो हो गई आवर्धन क्षमता निकालने की कहानी। दोस्तों, अब एक छोटी सी बात को समझो। अगर आवर्धन क्षमता में कहीं आपको प्लस दिख रहा है, ये चल रहा है आजकल क्वेश्चन, अगर प्लस में आता, उत्तर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। प्लस का मतलब ये होता है मेरा भाई, अगर आपकी आवर्धन क्षमता प्लस में आ रही है तो इसका मतलब है आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और अगर आवर्धन क्षमता माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब जो है
वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। सबसे पहले इसको समझो। प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर आवर्धन क्षमता का मान प्लस में आया तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और आवर्धन क्षमता का मान माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है सर, अब एक चीज और समझो। अगर आवर्धन क्षमता 1 आई, उत्तर आया 1, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब और बिंब बराबर होंगे। प्रतिबिंब व बिंब बराबर होंगे। ये समझो पॉइंट को। वो प्लस माइनस क्या है वो तो मैंने ऊपर बता दिया आपको। अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 आ रहा है तो इसका मतलब है बिंब और प्रतिबिंब बराबर होंगे। अगर बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब छोड़ो उसको। आवर्धन क्षमता 2 आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है ना भाई, प्रतिबिंब जो है बिंब से दुगना होगा। बिंब से दुगना होगा। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से दुगना बनेगा। अगर आवर्धन क्षमता का मान 3 आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है, आप समझ में आ गया सर, बिंब से 3 गुना बनेगा। 3 गुना बनेगा, 3 गुना बनेगा, 3 गुना, तिगुना बनेगा। अगर आवर्धन क्षमता का मान 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है बिंब का आधा बनेगा। बिंब का आधा बनेगा। अरे भाई इसका मतलब तो समझो। अगर आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, सॉरी, अगर आपके बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बनेगा। आधा का मतलब यह होता है प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु से आधा बनेगा। 1/4 आएगा उत्तर, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से 1/4 बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। बाकी का आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ये प्रतिबिंब दूरी है, ये बिंब दूरी है, क्वेश्चन में देगा नहीं देगा तो निकालनी पड़ेगी। सर कैसे निकाले, तो दर्पण के लिए भाई दर्पण का सूत्र काम में लो यार। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/n। इससे निकालो, कोई चीज नहीं दे रखी तो आपको v निकालो, u निकालो, फोकस कुछ भी निकालो। लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/n। अरे भाई आपको पता ही है, दर्पण का सूत्र आप जानते हो, लेंस का सूत्र आप जानते हो, अगर कुछ चीज नहीं दे रखी तो आपको निकालना पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना भाई। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप देख के जाइए। यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आपको दर्पण और लेंस हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं लेकिन भाई क्वेश्चन तो आ रहे हैं। इसलिए आप इस टॉपिक का हल्का सा रिवीजन करके जरूर जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही छोटा सा वीडियो में एक और डाल दूंगा, जहां भी बच्चों का मुझे पता लग रहा है कि इस टॉपिक में से आ रहा है, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल के तुरंत डालता हुआ जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थी, एक खास सूचना आपके लिए, 7 जनवरी से, जी हाँ दोस्तों, 7 जनवरी से मेरा एक लाइव फाउंडेशन बैच आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 7 जनवरी से नए साल पर 7 जनवरी बुधवार को मेरा लाइव बैच आ रहा है। पहली क्लास की रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन बैच की शुरुआत 7 जनवरी से करूंगा। यह बैच पूरा लाइव होगा, एकदम नया बैच। 399 रुपए इसकी फीस है। 1 साल की वैलिडिटी है। कंप्लीट साइंस हाथ से लिखा के पढ़ाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भाई जिसके पास समय है तो आप इस बैच से एक बार जुड़ जाइए। दावे के साथ कह रहा हूं, जीवन में दोबारा कभी विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड करिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी के पास समय की कमी है, कोई कहे सर मेरी तो 2 महीने बाद परीक्षा है,
तो इस लाइव बैच के साथ साथ आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध कराऊंगा। ये लाइव बैच तो चलता रहेगा, 6 महीने तो चलेगा भाई, लेकिन इस बैच के साथ आपको पूरा एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच भी मैं उपलब्ध करा दूंगा शुरुआत में ही। जैसे मैं बायो से शुरू करूंगा बैच को, तो आप साइड में फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। मैं पहले ही आपको पूरा बैच रिकॉर्डेड भी साथ में डालूंगा। जैसे किसी की एग्जाम फरवरी में, किसी की मार्च में, किसी की मई में, तो भाई लाइव तो पढ़ते रहो। लाइव से क्या पूरा बैच अपडेट हो जाएगा आपका। जो भी आपका बैच आपने ले रखा है, जो आपने पहले पढ़ा था, वो पूरा अपडेट हो जाएगा। लाइव क्लास का जो समय रहेगा शाम को 6 बजे से रहेगा। शाम को 6 बजे से लेके 7:15 बजे तक हमारा लाइव बैच चलेगा। तो अगर आप में से कोई भाई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।